नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टेलिंग टेल्स ऑफ टेरर। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वो नहीं होती जो हमें डराती है, बल्कि वो होती है जो हमें चुपचाप याद रह जाती है। आज टेलिंग टेल्स ऑफ टेरर पर हम ब्रेक डाउन करेंगे एक ऐसी हॉन्टिंग स्टोरी की जो शानदार होने के बावजूद दिल के अंदर एक गहरा डर छोड़ जाती है। ये कहानी है द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर की। सीरीज शुरू होती है एक वेडिंग रिसेप्शन से। म्यूजिक चल रहा है, लोग खुश हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। तभी एक ओल्ड लेडी सभी को एक घोस्ट स्टोरी सुनाने लगती है। उसकी आवाज शांत होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द छुपा होता है। वो कहती है कि ये कहानी है एक मैनर की, जहाँ एक यंग अमेरिकन लड़की आई थी और 2 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। कैमरा धीरे धीरे वेडिंग से दूर जाता है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है डैनी क्लेटन, एक यंग अमेरिकन लड़की जो अपनी जिंदगी से भाग रही होती है। सरफेस पर डैनी स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। डैनी का फियांसे एडमंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। डैनी इंग्लैंड इसके लिए आती है क्योंकि उसे नैनी की जॉब मिलती है और हम पहुंचते हैं एक शांत और आइसोलेटेड जगह पर जिसका नाम है ब्लाई मैनर। डैनी को ब्लाई मैनर बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी मुलाकात 2 बच्चों से होती है, फ्लोरा और माइल्स। फ्लोरा एक छोटी सी लड़की होती है जो स्वीट और इनोसेंट लगती है, लेकिन उसकी स्माइल के पीछे एक अजीब सा राज छुपा होता है। माइल्स अपनी उम्र से काफी ज्यादा मैच्योर और सीरियस बिहेव करता है, जैसे वो कोई बच्चा ही ना हो। डैनी धीरे धीरे ब्लाई मैनर के बाकी लोगों से मिलती है। हैना ग्रोस जो मैनर की केयरटेकर होती है, वो हमेशा काम और रिस्पॉन्सिबल दिखती है। ओवेन वहाँ का कुक होता है, वो अपना दर्द हमेशा मजाक के पीछे छुपाता है। और जेमी वहाँ की गार्डनर होती है जो काफी स्ट्रिक्ट और रूड होती है। शुरू में ब्लाई मैनर एक नॉर्मल जगह लगने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद चीजें बिगड़ जाती है। ब्लाई मैनर में रात का वक्त सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इस वक्त घर के अंदर चीजें सिर्फ हिलती नहीं है, बल्कि यादें भी जग जाती है। डैनी फील करती है कि बच्चे फ्लोरा और माइल्स नॉर्मल बिहेव नहीं करते। कभी-कभी माइल्स अचानक बदला हुआ लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस आ जाती है, जैसे वो कोई और हो। धीरे धीरे ये रिवील होता है कि ब्लाई मैनर में सिर्फ ये लोग नहीं रहते, बल्कि कई घोस्ट मौजूद हैं जो वक्त के साथ भूल गए हो कि वो कौन है, बस चुपचाप कॉर्नर में खड़े रहते हैं। इसी बीच हम पहली बार पीटर क्विंट और रेबेका जेसेल के बारे में जान पाते हैं। पीटर क्विंट ब्लाई मैनर का केयरटेकर था, जो दिखने में चार्मिंग लगता था, लेकिन अंदर से वो एक मैनिपुलेटिव और सेल्फिश इंसान था। उसका बचपन अब्यूजिव रहा था, इसी वजह से उसके अंदर हमेशा पावर और कंट्रोल की भूख थी और वो हर रिश्ते को अपने फायदे के लिए यूज करता था। रेबेका जेसेल ब्लाई मैनर की गवर्नेंस थी, जो नेचर से बहुत काइंड, इमोशनल और इनोसेंट थी। रेबेका को पीटर से सच्चा प्यार हो जाता है। एक दिन पीटर एक्सीडेंटली लेडी ऑफ द लेक के हाथों मारा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब पीटर रेबेका की बॉडी पे कंट्रोल करके उसे लेक में डुबाकर मार देता है। इसी तरह रेबेका की मौत एक सुसाइड नहीं बल्कि एक बीट्रेयल बन जाती है, पर हर कोई सोचता है कि रेबेका ने सुसाइड कर लिया। मरने के बाद रेबेका और पीटर दोनों ब्लाई मैनर में घोस्ट बन जाते हैं और वो एक तरीका ढूंढ लेता है जिसमें वो जिंदा लोगों के शरीर पर कब्जा कर सकता है। पीटर माइल्स की बॉडी पर और रेबेका फ्लोरा की बॉडी पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं ताकि दोनों जिंदा रह सके। रेबेका पहले इस प्लान से मना कर देती है क्योंकि वो किसी भी बच्चे की जिंदगी छीनना नहीं चाहती, लेकिन पीटर के इमोशनल प्रेशर, अकेलापन और पुराना प्यार उसे कमजोर कर देता है। आखिर एक मोमेंट आता है जब रेबेका को पूरी तरह समझ आ जाता है कि पीटर का प्यार नहीं बल्कि सिर्फ कंट्रोल और मैनिपुलेशन था। यही कारण था कि
कभी बच्चे नॉर्मल होते थे और कभी बिल्कुल कोई और बन जाते थे। एक और शॉकिंग सच सामने आता है। हैना ग्रोस स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल दिखती है, वो पहले ही वेल के अंदर गिर के मारी जा चुकी है, लेकिन हैना खुद को जिंदा समझती रहती है। वो खाना बनाती है, सबसे बातचीत करती है, वो अपना काम करते रहती है, क्योंकि ब्लाई मैनर का असर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ मरने के बाद भी आपको ये याद नहीं रहता कि आप मारे जा चुके हो। दिमाग बार बार पास्ट और प्रेजेंट के बीच जंप करते रहता है। ये दिखाता है कि ब्लाई मैनर सिर्फ गोस्ट को नहीं बल्कि उनकी यादों को भी टॉर्चर करता है। इस पार्ट में हम लेडी ऑफ द लेक के बारे में और ज्यादा जान पाते हैं। वो हर रात लेक से उठती है और बिना रुके मैनर के अंदर चली जाती है। उसका रास्ता फिक्स होता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो बिना वजह, बिना वार्निंग मारा जाता है। लेडी ऑफ द लेक किसी से नफरत नहीं करती, वो किसी को टारगेट नहीं करती, वो बस चलती जाती है। सबसे बड़ा रिवील होता है लेडी ऑफ द लेक के बारे में। उसका असली नाम होता है वायोला लॉयड्स। वो एक माँ थी जो अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी कि मरने के बाद भी जाने से इनकार कर दिया। उसका गुस्सा, ग्रीफ और अटैचमेंट ब्लाई मैनर को एक शापित भूमि बना देता है। टाइम के साथ गोस्ट अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, नाम भूल जाते हैं, चेहरा मिट जाता है और सिर्फ रूटीन रह जाता है। ब्लाई मैनर तो मानो एक मेमोरी का ग्रेवयार्ड बन जाता है। अगले सीन में लेडी ऑफ द लेक फ्लोरा को पकड़ लेती है। डैनी एक एक्सट्रीम डिसीजन लेती है। वो कहती है इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस। ये कहकर डैनी वायोला को अपने अंदर इनवाइट कर लेती है। कर्स टूट जाता है, सारे गोस्ट फ्री हो जाते हैं। ब्लाई मैनर फाइनली शांत हो पाता है, लेकिन डैनी जानती है कि ये शांति परमानेंट नहीं है। डैनी और जेमी कुछ साल साथ रहते हैं, लेकिन डैनी के अंदर डार्कनेस धीरे धीरे वापस आने लगती है। एक रात डैनी लेक में चली जाती है ताकि किसी और को नुकसान ना हो। फाइनली रिवील होता है कि वेडिंग वाली ओल्ड लेडी कोई और नहीं जेमी होती है और ब्राइड होती है फ्लोरा, जिसे ब्लाई मैनर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लास्ट सीन में हम जेमी को देखते हैं। वो हर रात दरवाजा खुला छोड़ के सोती है, इस उम्मीद में कि शायद डैनी कभी वापस आ जाए। हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी भी है। गोस्ट हमेशा डरावने नहीं होते, कभी कभी वो सिर्फ वो यादें होती है जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। मिलेंगे फिर एक और भुलाई हुई कहानी के साथ।